हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा 12वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह आप मार्केट में जाकर कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। और नॉर्मली हमारे यहाँ जो है शॉपिंग मॉल्स वगैरह में ट्रायल रूम होते हैं जहाँ पर आप अपने कपड़े कपड़े वगैरह चेक भी कर सकते हैं कि आपको फिट होते हैं या नहीं है। तो उसी के लिहाज से ये टॉपिक बनाया गया है और इस टॉपिक का नाम है वो खाइए शीश माँ। वो खाइए शीश माँ। क्या मैं चेक कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ? तो आगे बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में क्या क्या जुमले हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो पहले चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम वोकेबलरीज देखेंगे, फिर उसके बाद उसके टेक्स्ट देखेंगे और उस टेक्स्ट के अंदर उसका मेथड क्या है लिखने का या बोलने का या पढ़ने का। ठीक है, उसका जो ग्रामर है वो चेक कर लेंगे। उसके बाद जो है आखिर में सबसे आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आपको मैं, फिर आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जुमले क्या कहते हैं। 我可以试试吗? क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? 你喜欢多大号吗? अब तोता कहते हैं नॉर्मली के साइज क्या है, कितना बड़ा है। तोता हाउ मतलब कि किस तरह का साइज चाहिए आपको। शीहोन आप पसंद करेंगे, नी तोता हाउ मा, तो किस साइज का आप पसंद करेंगे। ताशाओ जिसे चीनी जुबान में कहते हैं साइज को। तो 这件有点的小，有没有大一点的？तो ये कह रहे हैं ये पीस जो है वो थोड़ा सा छोटा है। यो में यो है या नहीं, ता ई टी द, तो ये कह रहे हैं कि भाई इससे बड़ा थोड़ा है। यानी यहाँ पर यो तीनर और ई टीएनआर इन दोनों का एक ही मतलब है कि थोड़ा, अ बिट। और इसका कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ी देर में आगे समझा दूंगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। खईदा हाइश खाफे द। अब देखें, सा कहते हैं, ज्ञान सा कहते हैं कलर को चीनी जुबान में। तो जब आप कोई कलर बोलते हैं खईसा तो काला कलर मतलब काला रंग। काफी सदा यानी काफी का रंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जा रहा है, खईदा खाइश काफी सदा, काला या फिर काफी कलर का, काफी कलर का, कॉफी कलर का। 能便宜一点的吗？一点的吗？ क्या सस्ता हो सकता है? 便宜 कहते हैं सस्ते होने को, नंग मतलब के हो सकता, हो सकना, इतियन थोड़ा, के थोड़ा सस्ता होगा। चलो वोकैबुलरीज देख लेते हैं आज की। चेन चेन कहते हैं किस्म को। माओई माओ कहते हैं मोटे कपड़े, जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको। खाइए खाइए सकना, ठीक है, कर सकना। शु शु कहते हैं कोशिश को। छुअन छुअन कहते हैं पहनने को, किसी भी तरह का ड्रेस आप पहनते हैं तो उसको छुअन कहते हैं। इसी तरह ड्रेस उतारने को ईफू था, ईफू तो थो कहते हैं, थो थो ईफू मतलब कि कपड़ा उतारना। ठीक है, या ताबन भी कहते हैं। ता ता कहते हैं बड़े को। हाउ हाउ कहते हैं नंबर को। श्याओ कहते हैं छोटे को। ठीक है, शी इजियन शी इजियन कहते हैं ड्रेसिंग रूम को, जहां पर आप कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। नार वहां, नार वहां। योतियनर थोड़ा, इतियनर थोड़ा। आगे देखते हैं फीशे फीशे कहते हैं जूतों को, जो लेदर के जूते होते हैं उसको फीशे कहते हैं। श्वांग श्वांग कहते हैं डबल को, दोनों को, दो को। ताचरा ताचरा कहते हैं किसी भी चीज के लिए रियायत। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर आपको कोई रियायत मिलती है तो उसको ताचरा कहते हैं चीनी जुबान में। शीहुन कहते हैं पसंद को। यांस यांस कहते हैं कलर को। खई काले रंग को कहते हैं। ठीक है, ख्वाहिश कहते हैं या को, कोई भी चीज की किसी भी सेंटेंस में आप कहते हैं या ये या वो, तो उसको इंग्लिश के लिए ख्वाहिश यूज करते हैं। खाफेसा 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 कहते हैं काफी, कॉफी कलर को। चंग कहते हैं तस्ही को, किसी भी चीज की तस्ही कर देने को चंग कहते हैं। खाश कहते हैं सुटेबल को, मुनासिब होने को। नंग आपको पता है खाइए, और उसके लिए यूज होता है पियनी 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 कहते हैं सस्ता करने को। ठीक है, तो अभी अभी इस लेक्चर का हम पहला टेक्स्ट देखते हैं, उसमें फिर आपको मजीद चीजें समझ में आएंगी। चल आगे बढ़ते हैं। 考论这件买一斗小件，售货员180块，
100块，考虑我可以试试吗？售货员可以，你说多好的，考虑小号的吧。तो यहाँ पर पहले जुमले में क्या खालून कह रहे हैं कि चाचन में ईतो शाओचैन, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये पीस जो है वो कितने का खरीदा जा सकता है। तो दुकानदार कह रहे हैं कि भाई 180 युआन का। ठीक है। खालू ने जवाब दिया, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? वो खाइए शीर्षमा। अब यहाँ पर देखें, वो पहला जुमला जो हमने पढ़ा था वो इस्तेमाल हुआ और उसको पूछ रहे कि हम मैं क्या ये चेक कर सकता हूँ, पहन कर ट्राई कर सकता हूँ। तो शोखो यानी जो दुकानदार है वो दुकानदार कह रहा है कि नीचोन तोता हाउमा, यानी कितने बड़े साइज का आप पहनना चाहेंगे। ठीक है। तो उसमें खालू ने जवाब दिया शाओहाओ दवा, कि मतलब मुझे दीजिए आप छोटे साइज का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शोहो या गेनी श्री चेन नार। अब ये दुकानदार ने कहा ये लीजिए, मैं आपको देता हूँ श्री चेन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि श्री चेन के अंदर ड्रेसिंग रूम को चेंज करने, चेंजिंग रूम को, तो वहां पर उसने डायरेक्शन बता दी कि भाई वहां पर है जाइनार। खालून आइए, 这些有电的小，没有没有大一点的。अब देखें यहाँ पर इसने बोला कि भाई आइए, यानी एक अचानक से उसको कोई चीज महसूस हुई और उसको सरप्राइज हुआ कि भाई ये जो है पीस छोटा है। तो उसने दुकानदार से कहा कि भाई ये तो छोटा है और मुझे इससे थोड़ा बड़ा पीस दिया। अब देखिए यो तीनर श्याओ, उसके बाद यो तीनर के बाद एडजेक्टिव युवा श्याओ, लेकिन उसके बाद आप देखें ताई तीनर दा। तो ताई तीनर दा का मतलब क्या, इसमें यूज करके पहले एडजेक्टिव यूज करा ता ई तीनर थोड़ा। तो यहाँ पर देखें थोड़ा दोनों में डिफरेंस है यूज करने का। तो कॉन्टेक्स्ट समझने की चीज है कि यहाँ पर जब आपके पास कोई चीज पजेस आपके पास कोई चीज होती है और उसके बारे में आप जानते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बड़ा है छोटा है। ठीक है। तो वहां पर आप योतियनर यूज करते हैं, योतियनर श्याओ या बड़ा या ता। और आपको उससे कंपेयर करके कोई दूसरी चीज चाहिए या उससे कंपेयर कोई चीज कर रहे हैं, तो और डिमांडिंग स्टेट में है वो कि आप उससे कंपेयर करके कोई चीज छोटी या बड़ी या अच्छी या बुरी आप चाहते हैं, तो वहां पर आप एडजेक्टिव पहले लिखेंगे और ईच एनर द यूज करेंगे। ठीक है। तो आगे चल के भी मजीद आपको समझाता हूँ। तो ये हम उसने पूछ लिया दुकानदार से कि भाई आपने जो मुझे पीस दिया वो थोड़ा छोटा है, मुझे उससे थोड़ा बड़ा दीजिए अगर आपके पास है। शोहो या यो नी अब देखें दुकानदार ने कहा हाँ है यो नी तुम ये पीस ट्राई करके देखो। ठीक है। 试试 खालून चाचन खाए खाइए, यानी खालून को वो सूट कर गया, तो उसने बोला हाँ भाई ये ठीक है, ये पीस ठीक है। अब जो मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि योतियनर ता योतियनर शाओ ता इतियनर शाओ इतियनर, तो देखें वहां पर कॉन्टेक्स्ट का क्या डिफरेंस है। जिस सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि योतियनर ताओ, यानी यो का मतलब पजेस। ठीक है। चीनी जबान में यो का मतलब भी है पजेस, आपके पास वो चीज है, आपको पता है उसके बारे में कि ये बड़ा है या छोटा है, और आप उससे कंपेयर करके ता इथियनर, यानी इथियनर और इथियनर दोनों तरफ ये देखा, जो इथियनर और इथियनर में दोनों में इथियनर कॉमन है, यानी इसका मतलब अबिट छोटा। तो यहाँ पर किया गया कि एडजेक्टिव बाद में लिखा किया गया योतियनर श्याओ ता योतियनर श्याओ, क्योंकि आपको उसकी प्रॉपर्टी पता है वो कितना बड़ा है, ये छोटा है, ये सारा है। ठीक है। अब उससे कंपेयर करके आप कोई चीज प्रॉपर्टी लेना, तो वहां पर एडजेक्टिव हम पहले यूज करेंगे, ईथीएनर जो है उसके बाद यूज करेंगे। दोनों का मतलब सेम है, ईथीएनर। तो यहाँ पर जब भी आप जुमले में यूज करेंगे कोई भी, तो वहां पर आप उसको कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे कंपेरिजन के। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट नंबर 2 देख लेते हैं, मजीद चीजें क्लियर होंगी। तो माख चिंगवन चाचुंग फिर से 价格是多少钱। अब ये माखा ने पूछा कि प्लीज ये मुझे बताएंगे, च्यागा कहते हैं, च्यागा कहते हैं प्राइस को, कीमत को। तो ये कह रहे हैं कि इसकी कीमत कितने पैसों में है, कितने रुपए में है या युआन में है। तो इन्होंने पूछा होयान 380 块, यानी 380 युआन का। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 现在大汽车200 ल्यू। अब ये कह रहे हैं कि ताची यानी कि ये इसकी प्राइस कम कर दी है 70% तक के। अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा था, ताचा के मतलब रियायत है, यानी 30% पैसे कम कर दिए गए ताची। तो 380 युआन के पैसे हमने कम करके 70% पे ले आए हैं, यानी 100% पैसे इसके थे 380 युआन, और उसकी 70% कीमत बनती है 266 युआन। तो यानी 30% की रियायत दे दी है। तो ता छी अगर यहाँ पर 80% देते
तो यहाँ पर ये बोलता ता पा छ, यानी कि 80% पे लिया, 20% की रियायत दे दी, या 50% की रियायत देती है, 60% की देते तो 60% के लिए क्या बोलते हैं, ता लिu च, ता लू लिu, ता ता लिu च। तो यहाँ पर वो 60% के ऊपर आ जाते हैं, इसकी कीमत 60% तक लाते हैं, फीसद तक के। माखा यो मे यो 20लिu हाउ दा। अब ये कह रहे हैं भाई 26 नंबर का आपके पास है, शोहो यान यो निशी हुन शनमा यान सुदा, हाँ है, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, 黑色还是咖啡色的, काले रंग का या फिर कॉफी रंग का, काफी रंग का। आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट में। अब यहाँ पर माख खरीदा बा, वो माखा ने जवाब दिया कि भाई मुझे काले रंग का पसंद है। शो हो युआन, दुकानदार ने कहा, नी शी शी चा शुआंग, तुम ये पेयर जो है जूतों का वो चेक कर सकते हो पहनकर। माख शंखा शी नंग पियनी, नंग पियनी दिया मा, 250买不买, यानी 250, 250 युआन का जो है वो महंगा लग रहा है इनको। अब ये कह रहे हैं कि चंग हर्ष, चंग का मतलब तस्सी होता है, ठीक है, और हर्षी का मतलब सूटेबल होता है, या चंग का मतलब एक ये भी होता है कि बिल्कुल ठीक, तो चंग हर्षी। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसको सूटेबल चंग खाशी तस्सी और हर्ष जो है वो सूटेबल, तो इन दोनों को मिलाकर इन्होंने बोला कि भाई कुछ थोड़ा सही कर लो, जिस तरह हम अपनी दुकान पे आके बोलते हैं यार कुछ सही कर लो, तो ठीक उसी तरह से चंग हर्ष नंग फेन नमा, क्या कुछ कम कर सकते हो, कुछ रियायत कर सकते हो। हर्ष वो माए पू माए, तो यहाँ पर दुकानदार ने जवाब दिया, शोहो युआन निन गेई 24 पा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 248 युआन मुझे दे दो। अरबा सी पा, तो आप मुझे वहां पर दे दे 248 युआन। आगे बढ़ते हैं। वो खई शिशु माँ नी नंग पियन इतियन माँ, तो यहाँ पर कोई खास चीज नहीं है समझने के लिए, बस खई और नंग का इस्तेमाल किया गया है, और खई और नंग दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नंग सुषमा ये भी सुटेबल सेंटेंस है, और नी खई खेई इतियनमा, लेकिन चूंकि बोलते वक्त जो है वो सुटेबल जो चीज लगती है वो यहाँ पर बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम ख्वाहिश। अब ख्वाहिश जो है उसका मकसद होता है या का, मुझे तुम ये खाओ या ये खा लो, ये खाओ या वो। तो यहाँ पर जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं या, किसी भी चीज के बीच में दो ऑप्शन देने के लिए, कि दो जो है वो आपको चॉइसेस दी हुई हैं कि आप उसमें से एक चूज कर लो, तो ठीक उसी तरह चीनी जबान में भी या का इस्तेमाल होता है खाइश। तो यहाँ पे पढ़ते हैं नी छी हुन खेसदा खाइश, खाइश खाफे सदा, नी माय खाला खाइश न्यू नाय, नी श्वे शी इंग यू खाइश हान यू। तो नी 是这间还是哪间, यानी तुम इस किस्म का ये पीस ट्राई करोगे या वाला पीस ट्राई करोगे। यहाँ पर बात क्लियर है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। तो उर्दू में जिस तरह हम बात करते हैं कि ये खाओगे या वो, यहाँ बैठोगे या वहाँ, तो ठीक इसी तरह से चीनी जबान में भी ख्वाहिशी या के लिए होता है। अब इस पहले जुमले में आपने देख लिया कि भाई तुम्हें ब्लैक कलर का पसंद है या फिर कॉफी का, ये तुम्हें कोका कोला पसंद है या तुम कोका कोला खरीदोगे या दूध खरीदोगे, तुम चीनी जबान पढ़ो, इंग्लिश जबान पढ़ोगे या फिर चीनी जबान पढ़ोगे, तुम ये पीस ये पीस जो है वो खरीदो ट्राई करोगे या वाला पीस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बहुत आसान सी चीज थी समझने के लिए। तो मेरे ख्याल में अब आके हम आगे अब चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट में और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट में क्या क्या है। हमारा आखिरी सेक्शन इससे शुरू होता है। तो यहाँ पर देखें, चर्चिन माओ की सन बाय ल्यू ख्वाय, सन बाय ल्यू ख्वाय,
ठीक है ना। तो इससे पहले का जो ल्यूशे शंग वाई शंग जो है, उसका सवाल यहाँ पर नहीं लिखा गया है और दुकानदार ने उसका जवाब दिया है। तो इसके दो सवाल, दो दो जो जुमले हैं वो आपने लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसके सेंटेंस कंप्लीट करना है। ये शुआंगरन लियांशी मतलब कि दो लोग जो है बात कर रहे हैं और उसमें प्रैक्टिस करना है, तो आपने इसको कंप्लीट करना है। अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, इसको लिखें कि इसमें क्या कहा जा रहा है, उसके फिर आंसर आप अपने खुद अपनी मर्जी से लिखें। ठीक है, तो इसमें चर्चिन योतियनर शाओ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन लिखना है यो नी चर्चिन। ये पूरा जो टेक्स्ट है लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिस के लिए। ये पिछले लेक्चर में आप स्लाइड्स को दोबारा देख सकते हैं, पॉज करके आप बैक में जा सकते हैं, वहां देखकर फिर दोबारा से आप उसको समझ सकते हैं और समझ कर फिर जो है आप उसको फिलअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह का, ये उसी का हिस्सा है और पहले वाली स्लाइड से लेकर लेकर आगे कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पर देखें, वही चीज़ें जो लेक्चर में हमने पढ़ी हैं वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है अगर कहीं नंबर्स में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तो आपने खुद फिलअप कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और फिर मजीद देखते हैं। अब यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर देखें, हमने पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फिल इन द ब्लैंक्स में योतियनर और इतियनर। तो यहाँ पर चाचंग शॉन्ग फिए। अब यहाँ पर इसमें आपने योतियनर या इतियनर यूज करना है। यो शाओ। ठीक है, उसके बाद इतियनर या योतियनर तामा अब आपने यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, 小倩毛衣能便宜吗?便宜, अब योतियनर या इतियनर ये आपने उसको डिसाइड करना है और आपने उसके अंदर लिखना है। वो, इसके बाद स्पेस, फिर शुशु। अब वो श्यांग माए ये खई, ये तीनों में आपने यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, वो आपने खुद फिलअप करनी है विद चॉइसेस। मतलब जो चॉइस आपको दी गई है उसके अलावा कोई चीज चॉइस आप यूज नहीं कर सकते। लो, हाँ भाई। तो यहाँ पर तोशाओ माँ। ठीक है, और खई एडजेक्टिव के साथ यूज करना है लाजमी। फिर योथियनर, इथियनर, फिर इथियनर, ये सारी चॉइसेस आपको दिए गई हैं। ठीक है, और इसमें आपने फिलअप करना है और उसको आपने फिर आंसर करना है ये सेंटेंस पे। ठीक है, आखिरी चलते हैं, आखिर में आखिरी स्लाइड देखते हैं। ठीक है, थान लांग टू टूअनवन। ठीक है, लांग टू टूअनवन मतलब होता है कि रीड अलाउड, कुछ एक टेक्स्ट दिया हुआ है आपको, वो हमने पढ़ना है। तो ये पूरा इस चैप्टर का समरी है, इस लेक्चर का, वो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। 小确认皮屑300八块一双, यानी कि ये जो लेदर का शूज का जो पेयर है, जो जोड़ा है, वो 380 युआन का है। 现在大齐着, अब ये कह रहे हैं कि भाई अभी जो है उसके ऊपर 70% तक के हम ले आए हैं, यानी 30% के रियायत है। 我想买黑的, मैं सोच रहा हूँ ब्लैक खरीदने का। 我不喜欢黑色的。我试试, यहाँ पर एक मिनट, 我想买黑的，我不喜欢黑咖啡色的, ये थोड़ा सा टेक्स्ट काफी। 我想买黑的，我不喜欢，4是3号的，正合适，假双皮鞋，假双皮鞋还可以便宜点儿，248块। अब देखिए, ये जो पहले हमने लेक्चर में पढ़ा वही सारी चीज दोबारा बोलेंगे कि भाई मुझे 43 नंबर का जूता सूट करता है। मुझे जो है वो शांग माए खरीदा, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं काला खरीदूं और मुझे पसंद नहीं है काफी कलर का। मुझे 43 नंबर का चाहिए चंग खरीदा, यानी सूट करता है मुझे बहुत ज्यादा। और चश्वांग फिशे हाय खरी डिनर, तो ये कह रहे हैं कि भाई क्या इसके प्राइस कम हो सकते हैं।
क्या इसके पैसे कम कर सकते हैं, इसकी महंगा सस्ता कर सकते हैं? तो उसके जवाब में 248 युआन। तो दोस्तों आज का लेक्चर यही खत्म होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर में काफी कुछ सीखा होगा। मजीद अगले लेक्चर में बहुत कुछ सीखेंगे। आगे लेक्चर मजीद हैं और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब तक के इतना ही। फिर मिलते हैं। गुड बाय।